अस्सलाम वालेकुम। तो हम वेट गेन की जो सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक स्केल होता है, उस स्केल के अकॉर्डिंगली हमने वेट गेन कराना होता है। तो उस स्केल में हमने ये देखना होता है कि क्या जो पेशेंट हमारे पास है, क्या उसका वाकई में वेट इतना कम है कि वो एक नॉर्मल वे में प्रॉपरली उसकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही, तभी हम उनका वेट गेन कराते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्केल जो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मैंने कैलकुलेशन वगैरह कुछ की है। एक एज ग्रुप को मैंने टारगेट किया है, और उसकी जो जिस एज ग्रुप को मैंने टारगेट किया है वो 13 टू 22 ईयर्स का होगा। इट मीन्स कि जो 13 टू 22 ईयर्स में जो लोग लाए करते हैं, उनके लिए वो मैंने बनाया है। तो उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी हाइट को भी मैंने देखा है, और उनकी एज ग्रुप में 13 टू 22 ईयर, मतलब 13 से 22 साल के लोग। अच्छा, अब उसमें फीमेल का अलहदा है और मेल का अलहदा है, और दोनों के लिए एंड पे मेरे पास एक बोनस टिप है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने एंड पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। इन जनरलाइज वे में बताऊंगा कि जिससे आप लोगों का वेट गेन हो सकता है। तो इस कंडीशन में मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप फीमेल हैं और आपकी जो हाइट है वो 4.4 है, तो आपका जो वेट होना चाहिए वो 38 होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 4.5 है तो आपका वेट 39 केजी होना चाहिए। और अगर आपकी हाइट 4.6 है तो आपका जो वेट है वो 40 केजी होना चाहिए। और अगर आपकी हाइट 4.7 है तो आपका 41 केजी वेट होना चाहिए। और अगर आपकी हाइट 4.8 है तो आपका जो वेट है वो 42 होना चाहिए। और अगर आपकी 4.9 है तभी आपका जो वेट है वो 43 केजी होना चाहिए। और 4.10 तो 45 केजी। और अगर 4.11 है 46 केजी होना चाहिए। और अगर आपका 5 फीट है तब आपका जो वेट है वो 49 अप टू हो सकता है। अच्छा, इसमें ना प्लस और माइनस की एक टर्मिनोलॉजी है, उस मेथड है। उसमें ये है कि अगर आप +3 हो सकता है और -2 हो सकता है। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि जो जिनका वेट 38 है वो 41 तक भी ठीक है, अप टू 41। और जिनका 40 है वो अप टू 43 तक ठीक है। और जिनका 42 है वो अप टू 45 तक ठीक है। और जिनका 45 है वो अप टू 48 तक ठीक है। और इसी तरीके से 46 वाले अप टू 49, और इसी तरीके से अप टू 5 वाले जो है ना वो 50 और 51 तक ठीक है। तो अगर -2 का जो होगा वो हम इसलिए यूज़ करते हैं। -2 अगर कोई डिजीज़ है, आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह है, किसी वजह से आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, या आपको वॉमिटिंग, नोज़िया, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है ना आप -2 का फार्मूला यूज़ होता है। उसमें ये होता है कि अगर आप 38 पे हैं तो -2 36 भी आपके लिए ठीक है, लेकिन इन स्पेशल कंडीशन में। ये नहीं है कि हर तरह के हालात में आपके लिए 36 है, नहीं, हर तरह के हालात के लिए नहीं। अगर आप नॉर्मल वे में खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चलना फिरना है, आपका कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, किसी तरह की आपको वीकनेस नहीं फील हो रही, तब तो आपका 38 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 41, 42, 43, 45, 46, 14 अप टू 50 तक, तो तब तक होना चाहिए। तो ये हो गया फीमेल के लिए। अब अगर दूसरी साइड पे मेल का एक चार्ट बताऊं, तो मेल के चार्ट के अंदर ये है, इनमें डिफरेंस है। अच्छा, जो मेल का चार्ट है उसमें अगर आपकी जो हाइट है वो 4.4 है तो आपका 39 होना चाहिए। अगर आपका 4.5 है तो आपका 40। और अगर 4.6 है तो 41, 4.7 है तो 42, 4.8 है तो 43, 4.9 है तो 44, 4.10 है तो 45, और अप टू 50। अगर आपका 4.5 टोटल 5 जो फीट है आपकी हाइट, तो आपका 51 तक हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आपने +4 और -2 का फार्मूला यूज़ करते हैं। +4 अगर इसमें हो सकता है कि +4 में अगर इन सारी जो टर्मिनोलॉजीज है उसमें प्लस करना है, अगर इसके अंदर एडिशन किया जाए। अगर माइनस की बात करें तो इसमें भी -2 होगा। अगर -2 है तो आपने सिर्फ इस टाइम पे ना माइनस की फार्मूले को आपने जहन में रखना है, वो आपके लिए एक बाउंड्री है। और माइनस का फार्मूला इसलिए है कि चंद कंडीशन जिसके अंदर आपकी इन्फेक्शन हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीजेज हो सकती हैं, आपकी मेडिकेशंस हो सकती हैं, तो इस कंडीशन के अंदर तो ठीक है। अगर आप इन कंडीशन के अलावा, जिसमें आपको कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, आपको फीवर भी नहीं है, आपका गला भी ठीक है, आप कोई दवाई भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, तब अगर इन चीज़ों के बावजूद आपका वेट जो है ना इन बॉर्डर लाइन्स के बिलो है, तो आपको
अपनी बॉडी के लिए मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको बिहेवियरल चेंजेस की ज़रूरत है, आपको डाइटरी जो डाइट प्लान है उनमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इस तरह की चेंजेस आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही होती है, अदरवाइज वो बॉडी आपके एक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती। इवन कि आपका ब्रेन होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, आपकी सोच, आपके जो फोकस करने का जो तरीका होता है वो भी नहीं आपके लिए आपके साथ कोऑपरेट कर रहा होता। मतलब आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन क्या होती है और फोकस आप क्या कर रहे होते हैं, आप करना क्या चाह रहे होते हैं और आप सोच क्या रहे होते हैं। तो ये सारी जो कोऑर्डिनेशन है ये इसी वजह से होती है क्योंकि आप एक प्रॉपर वे से बॉडी फंक्शन नहीं कर रही होती। तो आते हैं जी अपने बोनस टिप की तरफ। तो बोनस टिप ये है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि उन्होंने 2 बनाना के साथ 180 ग्राम योगर्ट लेनी है। अच्छा, 2 बनाना और 180 ग्राम योगर्ट की एक स्मूदी बनानी है और वो आपने सुबह के टाइम खानी है। तो अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ, योगर्ट और कर्ड ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब ये हैं तो दोनों दही की फॉर्म, मतलब योगर्ट भी और कर्ड भी, लेकिन इन दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ये कर्ड में जो है ना बनाना वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अगर कर्ड में बनाना इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको उस चीज़ का इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको योगर्ट में होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ ये दोनों में फ़र्क क्या है। जो दही बनाने के लिए जो प्रोसेस से हम गुजरते हैं, तो जो योगर्ट होती है उसमें 2 बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं और जो कर्ड होता है उसमें 3 बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो तब जाके जो है ना वो योगर्ट और कर्ड बनता है। अच्छा, एक और चीज़, इसकी जो सादा सी मिसाल है, इसकी सादा सी जो पहचान है, अगर दही के अंदर आपको जो पानी सा मिलता है वो दही और पानी के साथ वाला जो मिक्सचर होता है उसको हम कर्ड बोलते हैं। और अगर इसी तरीके से जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको क्रीम नज़र आती है, बहुत ज़्यादा आपके साथ वो जो मटेरियल होता है उभरा उभरा सा नज़र आ रहा होता है, वो आपकी होता है प्रॉपर दही, वो योगर्ट होता है। तो आपने वो जो प्रॉपर दही वाला योगर्ट है वो इस्तेमाल करना है, आपने कर्ड इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि गर्मी है और दही सही नहीं बना हुआ घर में तो इन कंडीशन में आप कर्ड यूज़ करें, नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपने योगर्ट ही यूज़ करना है। आपने योगर्ट बेशक आप बाहर से फ्लेवर्ड यूज़ कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। बेस्ट ये होगा कि आप अपने नेचुरल वे में बनाएं, घर में बनाएं। और अगर इसके अलावा कोई है तो आप, अगर नहीं कोई मजबूरी है तो आप कोई इशू नहीं है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन आप कर्ड यूज़ मत कीजिएगा, योगर्ट यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कर्ड जो होता है ना वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ आपने क्या करना है, आपने टोस्ट लेना है। अच्छा, टोस्ट बनाना है आपने उसमें बेशक आप 1 स्लाइस ले लें या 2 स्लाइस, अप टू 2 स्लाइसिस तक आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी आपने मिल्की ब्रेड यूज़ करना है। इसके अलावा जो बाकी के ब्रेड होते हैं, फॉर एग्जांपल सैंडविच ब्रेड वगैरह और बाकी ब्राउन ब्रेड, वो नहीं यूज़ करना, आपने मिल्की ब्रेड का यूज़ करना है जो जिसका आपने टोस्ट बनाना होता है। और उसके अंदर भी जो दूध वगैरह का आपने यूज़ करना है वो आपको प्रॉपरली जो है ना उसके जो दूध और एग वगैरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपने टेस्ट वगैरह अपने अकॉर्डिंगली बना लेना है। तो ये चीज़ें, ये 2 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है 15 डेज़ के लिए। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये एक बोनस टिप है जिसके थ्रू आप अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे, आप में एक उम्मीद सी जागेगी। आपको एक मतलब जो लोग होपलेस हैं इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो होपलेस है, जिनको मतलब लग रहा होता है कि यार हमारा वेट गेन नहीं हो रहा, वो बार बार ट्राई कर रहे होते हैं। बट ये है कि ये 15 डेज़ के लिए। अगर आप फर्दर जब हम नेक्स्ट अपने सेशन करेंगे वीडियो में, उसमें मैं आप लोगों को ना मज़ीद एक प्रॉपर डाइट प्लान भी दूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डिजीज़ में कौन सी डाइट ज़रूरी होती है और किस तरीके से, किस हाइट, किस एनर्जी और किस तरीके से स्पेसिफिक, ये जो हमने अभी टारगेट ग्रुप किए हुए हैं एज के अकॉर्डिंगली, जब हम इनसे फ्री होंगे तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी वो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग होगी। तो तब तक आप जो है ना इन चीज़ों, जो चीज़ आज मैंने बोनस टिप बताई है, इसका इस्तेमाल करें और प्लीज़ अपने आप में जो होप है, जो उम्मीद है, उसको जगाए रखें। और साथ में जो शुगर का इस्तेमाल है इसको अवॉइड करें, शुगर के इस्तेमाल को अवॉइड करें। आपके लिए शुगर और फिजी ड्रिंक्स वगैरह इनके इस्तेमाल को अवॉइड करें। और बाकी ये है कि जो आप खाना वगैरह खाते हैं उसको भी कोशिश करें कि जो गर्म पोजीशन में हो, गर्म स्टेट में हो, तो खाना गर्म खाएं, इसको ठंडा करके ना करें। और पानी जो है, पानी को भी आप जो है ना गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है, उसको ठंडा और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आप ले सकते हैं, तो ये बेटर वे होगा। और इसी तरीके से अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ के लिए भी एक बोनस टिप मेरे पास ये है कि बॉयज़ अपने जो मॉर्निंग में ना बनाना शेक, सुबह के टाइम बनाना शेक लें और उसके अंदर उसने 1 गिलास बनाना होगा, 1 गिलास
दूध होगा और उसकी मिकदार क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी 400 ml होगी। 400 ml मतलब आधा किलो से 100 ml कम होगा, वो आपने लेना है और उसमें 3 बनाना का इस्तेमाल करना है और उसमें अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। आप चीनी अवॉइड कीजिए, जो फीमेल भी अवॉइड करें और मेल भी, दोनों अवॉइड करें। शुगर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो इस तरीके की जो इस तरीके का जो शेक है वो आपने इस्तेमाल करना है। और जो ब्रेकफास्ट होगा उसके अंदर आपने डेली जो पराठा होगा वो ले सकते हैं, एक भी ले, अप टू 2 मतलब 2 ले सकते हैं, 2 आप ले लें तो बेस्ट रहेगा। तो 2 पराठे आप इस्तेमाल करें, लेकिन पराठे में जो कॉर्न होता है हमारे पास, मक्की होती है, उसको इस्तेमाल करें और साथ में जो दूध होता है वो इस्तेमाल करें, स्किम मिल्क इस्तेमाल करें इसके साथ। तो इस तरह की जो आप जो मैंने आपको बोनस टिप्स बताए हैं, इनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो हमारी मज़ीद वीडियो आएंगी उसके अंदर एक प्रॉपर वे से हम चलेंगे, ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। 15 दिन के अंदर अंदर आपको इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और बाकी वीडियोस में भी हम इन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।